आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, लेंस मेकर्स, जहाँ जैसे लेंस बनाया जाता है, लेंस बनाने वालों के लिए ये फॉर्मूला है, वो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके लेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अलग अलग पावर, अलग अलग फोकल लेंथ के लेंस को बनाने में इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। आज हम लोग इसी को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए देखिए एक फिगर बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पर एक बाई कन्वेक्स लेंस मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये एक बाई कन्वेक्स लेंस है, ये सरफेस S1 और ये सरफेस S2। इसे कहेंगे हम लोग फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। जरा इसमें ध्यान दीजिए, जैसे ये हम लोगों ने कंसिडर किया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट A, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट से कम 2 किरण लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 2 किरण ले रहे हैं। एक किरण को प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के डायरेक्शन में और दूसरे एक्सिस को कुछ एंगल पर इंसिडेंट करा दिया। ठीक है, आप लोग फिगर अच्छे से बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा। अब जैसे ये जो कर्व सरफेस S1 है, इस कर्व सरफेस S1 के सरफेस पर ये लाइट इंसिडेंट हुआ। तो जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुआ, हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल फर्स्ट, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। अब देखिए ये लाइट जा रही है रेडर, ये मीडियम कौन सा होगा, रेडर। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 कंसीडर किए। अब ये लाइट जा रही है रेडर टू डेंसर, तो क्या होगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये नॉर्मल की तरफ मैंने बेंड करा दिया। अब जरा आप ये इमेजिन करें कि ये सरफेस S2 अगर नहीं होता तो क्या होता। अगर सरफेस S2 नहीं होता तो ये लाइट सीधे चली जाती इस पोजीशन पे और इमेज का फॉर्मेशन होता I डैश पर। लेकिन इस सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा तो एक बार फिर क्या करना है, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करें। ये नॉर्मल हो गया और ये नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के C2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये C2 हो गया सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करना है, यहाँ पर ये लाइट जा रही है फिर डेंसर टू रेडर, तो ये बेंड होगी नॉर्मल से दूर, है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये होगा फाइनल इमेज I। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे ये जो पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लिए, ये पॉइंट P1 और ये पॉइंट P2। तो P1 से C1 तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, R1। P2 से C2 तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, -R2, है ना। साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ मैं पॉजिटिव साइन दे देता हूँ, ऐसे देने की जरूरत नहीं है। और ये है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन मैंने दे दिया। तो ऑब्जेक्ट A है जिसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है I पर इस पूरे लेंस से। लेकिन अगर हम लोग ये कंसीडर करें कि केवल कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस S1 है, तो S1 के लिए ऑब्जेक्ट होगा A, इमेज होगा कौन सा, I डैश। लेकिन अगर लेंस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट हो गया A, इमेज हो गया I। सेकेंड कर्व सरफेस S2 की अगर बात किया जाए तो सेकेंड कर्व सरफेस S2 के लिए ऑब्जेक्ट है I डैश और उसका इमेज हो गया I। तो चलिए अब फिगर समझ में आ गया। अब जैसे ये हम लोग रेडर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 कंसीडर किए, तो लेंस के मीडियम को μ2 और इधर क्या होगा, μ1। कभी कभी हम लोग इधर अलग मीडियम दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है। अब चले आओ यहाँ पर, तो क्या करना है अब यहाँ पर,
नाउ फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस S1, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस S1 के लिए जब S1 हम लोग ले रहे हैं तो ये कंसीडर करना है कि S2 नहीं है। अब जब S2 नहीं है तो हम लोग केवल कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं, तो A हो गया ऑब्जेक्ट और उसका इमेज कहाँ है, I डैश पर। चलो, तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस A पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड I डैश पॉइंट इमेज। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, कर्व सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई करो। कर्व सरफेस के फॉर्मूले में क्या था, याद होगा तुम लोगों को, इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था। μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ठीक है, इसको ऐसे याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, चले आओ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, μ2, बताओ तो इमेज कौन सा हुआ है, इमेज डिस्टेंस P1 I डैश। P1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग कर्व सरफेस S1 के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर P1 I डैश माइनस μ1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P1 A। ऐसे हम लोग डायरेक्ट O से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, क्योंकि सारा फॉर्मूला हम लोगों को थिन लेंस के लिए प्रूफ करना है। तो P1 A डैश, सॉरी P1 A। अब यहाँ पर तुम लोग को एक कुछ बात और ध्यान दो, P1 I डैश किधर है, राइट साइड, P1 A किधर है, लेफ्ट साइड। तो P1 I होगा पॉजिटिव, P1 A होगा नेगेटिव, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर P1 C1। P1 C1 ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा और, μ2 डिवाइडेड बाय P1 I डैश, पॉजिटिव छोड़ दिया हमने, प्लस μ1 बाय P1 A, μ2 माइनस μ1 बाय P1 C1। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चलो सेकेंड कर्व सरफेस पर, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस S2 है ना। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस S2 के लिए देखो अब क्या कंडीशन है, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस S2 के लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये इमेज। ध्यान दो यहाँ पर, जब हम लोग S2 की बात करते हैं तो हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि S1 नहीं है। जब S1 नहीं है तो ये लाइट कहाँ से आ रहा है, कहीं दूर से डेंसर मीडियम से आ रहा है। ठीक है, अब डेंसर मीडियम से आ रहा है तो उसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है I डैश और उसका इमेज I। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस I डैश इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एंड I इज इक्वल टू इमेज। ठीक है, लगाओ फिर से फॉर्मूला वही। अब देखो ध्यान देने वाली बात यहां पर क्या है कि अब सेकेंड मीडियम μ1, इधर फर्स्ट मीडियम μ2, क्या करेंगे यहां पर, μ1 डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस। इमेज कौन सा होगा, अब सेकेंड कर्व सरफेस ले रहे हैं तो इमेज लेंगे P2 I, P2 I। राइट साइड है, राइट साइड है तो साइन इसका होगा पॉजिटिव, माइनस μ2 ऑब्जेक्ट भी राइट साइड है, क्या लिखेंगे इसको, प्लस P2 I डैश इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय P2 C2 लेफ्ट साइड। तो P2 C2 को क्या लिखेंगे, माइनस P2 C2 और μ1 बाय P2 I माइनस μ2 बाय P2 I डैश इज इक्वल टू, सीक्वेंस को चेंज कर दो तो ये नेगेटिव साइन खत्म, तो μ2 माइनस μ1 है ना, μ1 माइनस μ2 था, चेंज कर दिया, μ2 C2। ये इक्वेशन
सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। करो ऐड। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा देखो तो, μ2 p1 i डैश प्लस μ1 p1 a प्लस μ1 p2 i माइनस μ2 p2 i डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय p1 c1 प्लस μ2 माइनस μ1 बाय p2 c2। क्लियर। अब देखो कंडीशन यहाँ पर क्या है कि हम लोग सारे फॉर्मूले को जो डिस्कस करते हैं वो थिन लेंस के लिए है। अब जब थिन लेंस की बात करेंगे तो जिस डिस्टेंस को हम लोग P1 से या P2 से मेजर कर रहे हैं उस डिस्टेंस को चेंज कर देंगे, किसके टर्म में, ऑप्टिकल सेंटर के टर्म में। तो हम लोग अब इसको क्या लिख सकते हैं, और μ2 o i डैश प्लस μ1 o a प्लस μ1 o i माइनस μ2 o i डैश इज इक्वल टू, देखो μ2 माइनस μ1 कॉमन, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिया तो 1 बाय p1 c1 प्लस 1 बाय p2 c2। ठीक है, देखो कुछ कट रहा है, ये टर्म कैंसिल। अब जब ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास, देखो μ1 कॉमन ले लो, μ1 1 बाय ओ ए प्लस 1 बाय ओ आई इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाय p1 c1 प्लस 1 बाय p2 c2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, सारे सिंबल्स को यूज करो। जैसे लेंस की बात करते हैं, अभी तक तो हम लोग ने कर्व सरफेस की बात की, अब यहाँ पर हम लोग लेंस की बात करते हैं। तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ए और इमेज आई। अब हमें आई डैश से मतलब नहीं है क्योंकि वो कर्व सरफेस के लिए था, वो कर्व सरफेस का काम पूरा हो गया। अब हम लोग लेंस की अगर बात करें तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ए और इमेज आई। तो क्या होगा यहाँ पर, ओ से ए तक के डिस्टेंस को देखो इसी फिगर में, ओ से ए तक के डिस्टेंस को माइनस यू, ओ से आई तक के डिस्टेंस को माइनस भी, और R1 R2 का तो वैल्यू लिखा हुआ है ही, पुट करो वहां पर। तो देखो क्या होता है, वन बाय ओ ए के प्लेस पर माइनस यू प्लस 1 बाय प्लस भी इज इक्वल टू, ये जो μ1 है उसको इधर में ले आया, तो ये μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1, और क्या होगी, तो 1 बाय p1 c1 देखो उधर क्या है, p1 c1 को हम लोग लिख सकते हैं, p1 c1 इज इक्वल टू प्लस r1 प्लस 1 बाय p2 c2 को लिखेंगे माइनस r2। ठीक है, और 1 बाय भी माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू, सेपरेट कर दो दोनों को, तो μ2 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब तुम लोगों को याद होगा लेंस फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं, 1 बाय भी इज इक्वल टू 1 बाय भी प्लस माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो हम लोग इसके प्लेस पर क्या कर देंगे, 1 बाय एफ इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये हमारे पास है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसमें थोड़ी सी ध्यान और रखनी है तुम लोगों को, क्या, तो अगर रेडेड मीडियम यहाँ एयर होगा तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 कर देंगे। तो मैं यही दिखा देता हूँ, फॉर एयर μ1 इज इक्वल टू 1, तो μ2 को हम लोग क्या कर देते हैं, μ2 को डायरेक्ट μ लिख देते हैं। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा 1 बाय एफ इज इक्वल टू μ माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। यही है लेंस मेकर्स फॉर्मूला।
इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो इसी में थोड़ा सा मैं इसको और चेंज करता हूँ। अगर इसे पावर के टर्म में अगर लिखा जाए तो क्या होता है यहाँ पर, सिंस P इज इक्वल टू 1/f, देयरफॉर P इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हुआ पावर के टर्म में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेंस को अगर हम लोग किसी मीडियम में इमर्ज करते हैं, जैसे लिक्विड हो गया, कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड, उसमें मर्ज करते हैं, तब उसके फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।